वाला है ना कि अगर आप दुबई के अंदर आकर यहाँ तक आप फ्री में आ सकते हो विदाउट टिकट में भी। ये देखो क्या भाई साउंड प्रूफ जगह है यार, साउंड प्रूफ जगह। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज मैं भाई कहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हो फ्यूचर म्यूज़ियम है, ठीक है। तो भाई फ्यूचर म्यूज़ियम के पास आके इस वीडियो को बनाने का रीज़न मेरा सिर्फ यही है कि भाई दुबई का जो फ्यूचर आने वाला है ना, फ्यूचर जो होने वाला है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। क्योंकि भाई दुबई ने काफ़ी सारे कुछ ऐसे प्लान्स बनाए हैं कि दुबई का कहना है कि अगले 10 सालों में, मतलब कि 2024 से पहले दुनिया की सबसे बेस्ट लिविंग जगह होगी ये। सेफ़्टी में तो ऑलरेडी ये कि लड़कियों की सेफ़्टी के लिए सबसे बेस्ट जगह है ये दुनिया के अंदर। मतलब कि दुनिया के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों में ये फ़र्स्ट पे ऑलरेडी है, बहुत सारी चीज़ों में और आगे होने वाला है। तो भाई दुबई का फ्यूचर इतना ज़बरदस्त होने वाला है ना कि अगर आप दुबई के अंदर आकर बिज़नेस सेट करना चाहते हैं, बिज़नेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं इन्हीं दिनों में 2023, 24, 25 में अगर आप आके दुबई के अंदर अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में तुम एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन हो गए। मतलब कि अपने शहर के, अपने वतन के एक बड़े बिज़नेसमैन, बड़े रिचेस्ट लोगों के में आपका नाम आएगा। तो भाई मैं भी दुबई के अंदर एक जॉब ढूंढ रहा हूँ, बेहतरीन सी जॉब। हालांकि मेरे पास दुबई का 2 साल का एक्सपीरियंस है एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डेवलपर और भाई मार्केटिंग वगैरह का। तो मैं भी जॉब ढूंढ रहा हूँ और आपको यहाँ पर कैसे जॉब ढूंढनी है मैं आपको सिंपल से 5 स्टेप बताऊँगा। फर्स्ट तो ये कि भाई आपको दुबई में आने के बाद आपके पास एक मिनिमम वैल्यू मनी होनी चाहिए, आपके पास मिनिमम पैसा होना चाहिए। क्योंकि दुबई महंगा है, सस्ता नहीं है। दुबई के जो 7 और मतलब 6 और जो शहर हैं जैसे शारजाह, अबू धाबी, रास अल खैमा, अजमान, ये सब ठीक है। सबसे बेस्ट जगह दुबई है और सबसे महंगी जगह दुबई है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। तो भाई सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊँगा कि आप अगर दुबई के अंदर जॉब ढूंढनी है, जॉब करनी है, तो आपको यहाँ पर एक ऐसी जगह पे बेड स्पेस लेना पड़ेगा या आपको लिविंग स्पेस लेना पड़ेगा जो पूरे दुबई के लिए बहुत ईजी टू एक्सेस हो, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले डिसाइड करना है, ढूंढना है कौन सा मेट्रो स्टेशन सब जगह से आपको कनेक्ट करता है। और दूसरी चीज़ कि भाई आपका जो रिज्यूम है, आपका रिज्यूम बिल्कुल ही फ्रेशर नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग आपको यूँ कहेंगे कि आपके पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपको बहुत सस्ती छोटी जॉब्स वगैरह देंगे। लेकिन आपको हर एक तरह की जॉब में आपको एग्री कर देना है यहाँ पर कि अगर आपको फ्रेशर एज ए फ्रेशर 1500 दिरहम, 2000 दिरहम अगर मिलती है और आपको इंडिया के अंदर या आपके देश के अंदर आपको इस करेंसी के अकॉर्डिंग वहाँ ज़्यादा मिल रही थी, तो वो आप एक्सपेक्ट मत करना कि उससे ज़्यादा ही मिलेगी। हो सकता है आपको उतनी ही मिले या उससे थोड़ी सी ज़्यादा मिले, क्योंकि लोग कहते हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ आने के बाद भी अगर हमें अपने देश से बस 10-20 हज़ार रुपये या 10-20 हज़ार टका या जो भी कुछ है कमाऊँ तो भाई वो अच्छा नहीं है। लेकिन भाई मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो गया 2 साल का या 1 साल का दुबई के अंदर, तो आप फिर यहाँ के हिसाब से ही पैसा कमाते हैं दुबई के अंदर, ठीक है। आपको एक रेप्यूटेड, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस पर्सन माना जाता है क्योंकि दुबई के अंदर बहुत सारी चीज़ें अलग हैं वहाँ से, हर चीज़ यहाँ पे एकदम सिस्टमेटिक चलती है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई भाई। और तीसरी चीज़ ये कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई रखना है ना कि आपको ऐसा फील नहीं कराना कि जैसे भाई मैं यहाँ पर बिल्कुल नया हूँ, मैं मतलब कि आपके फेस पे हेजिटेशन और कम्युनिकेशन स्किल आपकी सही होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल में आपसे इंग्लिश में भी सवाल पूछे जाएंगे, आप ये फ़िक्र नहीं करना कि भाई आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, सिर्फ आपको सामने वाले को समझाना है अपने हाथों से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने इंग्लिश से टूटी फूटी भली सही। हालांकि मैं मानता हूँ कि भाई दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोली जाती है दुबई के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग नेशनलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर हर इंसान इंग्लिश नहीं जानता, जबकि अरबी भी इंग्लिश नहीं जानता, अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आते हैं वो इंग्लिश नहीं जानते, तो इसलिए यहाँ पे जो इंग्लिश चलती है अक्सर टूटी फूटी चलती है, ठीक है। आपको यहाँ पे ग्रामेटिकली परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको भाई मैं आपको बताऊं कि आपको अगर अपना पैसा बचाना है तो आप वॉक इन इंटरव्यू ना करें, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू में यहाँ पर बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू में कंपटीशन क्यों होता है? क्योंकि हर बंदा ना ऑनलाइन जाकर देख लेता है, चेक कर लेता है कि कहाँ पे इंटरव्यू, और वो बंदे वहाँ भाग जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको कि जॉब यहाँ पर इसी तरीके से ढूंढनी है कि आपको इनवाइट किया गया हो इंटरव्यू के लिए, और आपको इनवाइट जब ही करा जाएगा जब आपका रिज्यूम अट्रैक्टिव होगा। आपको
रिज्यूम के अंदर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपको मेंशन करना ही है। भले ही आपने कभी कोई काम नहीं करा हो, आप अपने देश का, अपने वतन का कोई भी एक्सपीरियंस आप मेंशन कर सकते हैं जो आपसे करना आता हो, जिसके आप एलिजिबल हो कि कल को आप कह दो कि मैंने ये काम किया हुआ है, ये करना आता है। और आपको जॉब देने के बाद, जॉब तो वैसे देंगे नहीं जब तक आपको चेक नहीं कर लेंगे, फिर भी अगर आपको जॉब दे देते हैं तो कल को वो आपको निकाल सकते हैं और आप फिर से जॉबलेस हो सकते हैं। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है और भाई यहाँ पर इंग्लिश की परवाह नहीं करनी कि मुझसे इंग्लिश नहीं आती, मुझसे हिंदी सही से नहीं आती है, मुझसे कोई और लैंग्वेज अरबी वगैरह अच्छे से नहीं आती। आप अगर एक बड़ी प्रोफेशनल कंपनी के अंदर प्रोफेशनल जॉब, एक बहुत हाई लेवल की आप अगर जॉब करने जा रहे हो तो इंग्लिश तो मस्ट होती है आपकी डिग्री के साथ। और यहाँ पे भाई तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक आपको डरना नहीं है कि आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास बैचलर नहीं है, आपके पास मास्टर्स नहीं है, आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स है ना, तो आपको बेहतर जॉब मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आपकी एजुकेशन कम देखी जाती है, आपका एक्सपीरियंस और आपकी स्किल्स ज़्यादा देखी जाती हैं कि आप कितना एलिजिबल हैं, सामने वाले को आप कन्वेंस या फिर आप कैसा काम कर सकते हैं, कितने स्किल्ड हैं और आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं, ये सबसे पहले देखा जाता है। ये नहीं कि आपकी पढ़ाई से, आपकी डिग्री से आपको जज किया जाता हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ आपके टैलेंट से ही आपको यहाँ पर जज किया जाएगा। तो भाई घबराने वाली बात नहीं है। और लोग कहते हैं कि दुबई के अंदर जॉब नहीं है, दुबई के अंदर रेफरेंस चलता है। मेरे भाई ऐसे कहने वालों आप गलत हो। जॉब नहीं है, रेफरेंस चलता है, जॉब बहुत है, लेकिन उनके लिए जॉब नहीं है जो यूँ कहते हैं कि मैं हर तरीके की जॉब कर सकता हूँ। तो आपको भाई ये माइंडसेट नहीं रखना है कि जैसी भी जॉब मिलेगी मैं कर लूँगा। आपको माइंडसेट ये करना है कि भाई मुझे सिर्फ इस स्पेसिफ़िक पोजीशन में, डेजिग्नेशन में, इस स्पेसिफ़िक काम में जॉब चाहिए क्योंकि मैं इस काम को जानता हूँ और आपको उसी में अपने 100% एफ़र्ट्स देने हैं। अगर आपको फिर भी नहीं मिलती है और आपको इत्तेफाक कोइंसिडेंटली आपको कोई और दूसरी जॉब ऑफ़र हो रही है, आपको समझ में आ रही है, तो आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन भाई मेन फोकस आपको रखना है कि अपनी स्पेसिफ़िक एक डेजिग्नेशन के लिए आपको यहाँ पे जॉब ढूंढनी है। कि मतलब कि जैसे मैं डिज़ाइनर हूँ तो मैं यहाँ पर डिज़ाइनर की ही जॉब ढूंढ रहा हूँ। अगर आप मल्टी टैलेंटेड हैं तो आपको अलग टाइप के आपको रिज्यूम बनाने पड़ेंगे और उन रिज्यूम्स को अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंपनी, अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको अपलोड करने पड़ेंगे। वो लोग आपको इनवाइट करेंगे, आपको जाना है तो इंटरव्यू देना है। कोशिश करना कि आपको वॉक इन नहीं जाना पड़े और कोशिश रहे कि भाई अगर आप वॉक इन जा रहे हो तो ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे लोगों को अक्सर नंबर भी नहीं आते हैं, नाम भी नहीं आते हैं और वो पूरे दिन खड़े होकर पैसा बर्बाद करके वापस आ जाते हैं। सो भाई दैट्स इट। तो भाई एक और मेन चीज़ है कि आपको यहाँ पर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि मेरा खाला चाचा ताए का लड़का या मेरा दोस्त या मेरा कोई जानने वाला मेरे गांव का या मेरे शहर का, मेरे पड़ोस का मुझे जॉब दिला देगा। उसके भरोसे आप अगर अपने रूम पे पड़े हैं तो मेरे भाई वो आपको कभी जॉब नहीं दिलाएगा। ये आपकी गलतफहमी है। आप अपना वक्त गुजार के, टाइम काट के यहाँ से वापस चले जाएंगे और पैसा ख़राब करके आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। आपको इंडिपेंडेंटली आपको जॉब ढूंढनी है। आपको जॉब्स सर्च करने के लिए जैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले तो आप एक छोटे नौकरी अगर आप ढूंढ रहे हो तो आप स्किल बी पे जाएं, ठीक है, वहाँ अप्लाई करें, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। दूसरी चीज़ मैं आपको बेस्ट वहाँ पे आपको प्रोफेशनल छोटी अच्छी से अच्छी आपको जॉब्स मिलेंगी indeed.com पे। तीसरा भाई लिंक्डइन, और किसी वेबसाइट को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, ये मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, इतने बड़े नहीं हुए अभी है। तो भाई किसी के भरोसे नहीं आपको रहना है, आपको अपने ही भरोसे रहना है, किसी का इंतज़ार में नहीं रहना है। आपका वक्त कब गुजर जाता पता नहीं चलता है यहाँ की एसी में, यहाँ के बेड्स पे, यहाँ के गद्दों में। तो बड़ा आराम मिलता है यहाँ पे गद्दों में पड़े रहने से और भाई आपको बेड पे पड़े रहने से, और थोड़ा सा बाहर जाकर घूम लो आप, बहुत आराम मिलता है। इस आराम को छोड़ के आपको हर रोज़ सुबह 10 बजे निकलना है। अगर आपके पास कोई इंटरव्यू है और आपको कोशिश करनी है कि लोगों से बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, और ख़ुद को मजबूर ना दिखाएं, ख़ुद को टैलेंटेड दिखाएं, जॉब आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। क्योंकि भाई यहाँ पर उसी की वैल्यू है जो स्किल्ड है, टैलेंटेड है, जो कुछ काम जानता है, जो बात करने में हेजिटेट ना होता हो, जो सामने वाले से बहुत अच्छे से बात कर पाए, ठीक है, शर्माए नहीं। आपको लोग या किसी भी चीज़ के ऊपर फ़िक्र ना करके आपको अपने टैलेंट, स्किल्ड, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत होगी। और भाई ऐसे ही मेरे पास पहले 2-3 जॉबें थी, मतलब 2 जॉबें मैं कर चुका हूँ यहाँ पे दुबई के अंदर, और काफ़ी सारे जॉब ऑफ़र्स मैं रिजेक्ट कर चुका था क्योंकि वो मेरे लिए सूटेबल नहीं थे। और अभी मुझे दुबई के अंदर तकरीबन 8 से 9 दिन हो चुके हैं और मैं यहाँ पर ऑलरेडी 2 जॉबें मिल चुकी हैं मुझे, एक अजमान और एक शारजा।
मैं नहीं कर सकता अजमान और शारजा, क्योंकि भाई वो जगह मेरे रेंज से आउट है, क्योंकि मैं भाई एक एक्सप्लोरर हूँ, यूट्यूबर हूँ, ठीक है। तो अगर मैं शारजा और अजमान अगर जाता हूँ तो मैं जॉब के साथ साथ अपना यूट्यूब कंटिन्यू नहीं रख सकता। दैट्स वाई आई एम नॉट डूइंग द वर्क देयर। तो अभी मैं दुबई में ढूंढ रहा हूँ। दुबई में भी मेरे पास एक फिर से ऑफ़र है जॉब का, लेकिन कम सैलरी है, पहले जितनी मिलती थी उससे कम सैलरी है, तो वो भी नहीं मैं कर रहा हूँ। भरोसा है मिलेगा, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा है मिलेगी, और अपने टैलेंट के ऊपर भरोसा है जॉब मिलेगी, ठीक है। आपको इसी तरह से उम्मीद रखनी है, और यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, यहाँ आपको आपके काम रहना है, बिल्कुल एकदम माइंड फ्रेश रहना है, काम रहना है। घर वालों से थोड़ी कम बातें करें, क्योंकि मेरे भाई जब आप घर वालों से बातें करते हैं ज़्यादा तो उनकी याद आती है। अपने बच्चों को वीडियो कॉल्स पे ना लें तो मेरे भाई आपका दिल करता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम दुबई में आए हैं, हमारी तरह अगर आप दूर दूर रहे हैं अपने बच्चों से, अपने घर वालों से, फैमिली से, तो भाई शायद आपको इस तरह की दिक्कत झेलनी ना पड़े। और भाई एक चीज़ हो, मेन थिंग, अगर आप दुबई के नाम पे आपको जॉब मिल रही है शारजा में, अजमान में, रसल खेमा में, आलैन में, अबू धाबी एक अच्छी जगह है। अगर अबू धाबी और दुबई छोड़ के कहीं और आपको जॉब मिल रही है तो भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इन जगहों पे ट्रैवल बहुत एक्सपेंसिव है। ट्रैवल बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पर इन जगहों पे रहना और खाना अच्छा है, लेकिन एक वो लाइफ जो है ना, जो रिच लाइफ, एक क्लासी लाइफ आपको मिलती है ना, लग्जरी लाइफ आपको मिलती है ना, दुबई के अंदर मिलती है, सिर्फ दुबई के अंदर, ठीक है, और अबू धाबी के अंदर। बाकी आप अगर पुराने हो तो भाई आप तो सब जानते ही हो। तो मेरे भाई अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, आगे शेयर कर देना। जिस तरह से अगर दुबई के अंदर लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उन लोगों को वीडियो शेयर कर देना, ठीक है, काफ़ी हेल्प करेगी। और डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब में इंस्टाग्राम लिंक है, और भी बाकी तरीके हैं मुझसे कांटेक्ट करने का। तो मेरे भाई आपको पसंद आई है तो लाइक दे दें इस वीडियो पे, बाकी भाई सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और इसी तरह के और अच्छे कंटेंट के लिए थैंक यू सो मच। फ़िलहाल अभी आपको अगर कुछ समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और अभी भाई मैं अपन चाहता हूँ फ्यूचर म्यूज़ियम के अंदर। तो भाई फ़िलहाल अभी मैं फ्यूचर म्यूज़ियम के अंदर हूँ, इनसाइड हूँ, और भाई आपको एक बेहतरीन जानकारी देना चाहता हूँ कि इस जगह तक, जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, जितना मैंने आपको व्यूज़ वगैरह दिखाए, यहाँ तक आप फ्री में आ सकते हो विदाउट टिकट वो भी। तो भाई देखो आप मज़ा। हाँ जी भाई, क्या हाल है? ठीक है, नहीं लाइव नहीं है, ब्लॉग है ब्लॉग। किधर से हो भाई? पाकिस्तान से। पाकिस्तान। ये भाई कहाँ से? इंडिया से। इंडिया भाई में कहाँ से? केरला से? दिल्ली दिल्ली से। कैपिटल ऑफ इंडिया। तो भाई इंजॉय कर रहे हैं भाई। गोप्रो, हाँ ये गोप्रो है भाई, ब्लॉगिंग के लिए स्पेशल। ये देखो क्या भाई साउंड प्रूफ जगह है यार, साउंड प्रूफ जगह। यहाँ पे जो ना अपनी आवाज़ भी ना हल्की सुनाई दे रही है, मतलब कि आपकी जो आवाज़ जो प्योर होती है ना, ओरिजिनल ऐसी सुनाई दे रही है, ठीक है ना। तो पैरों की आवाज़ है, नॉइज़ है ही नहीं। क्या बेहतरीन बनाया हुआ है यार। दैट्स वाई इट इज़ फ्यूचर ऑफ दुबई। और दुबई के अंदर जॉब करने के, बिज़नेस करने को मैं क्यों कहता हूँ, यही वजह है कि भाई आप दुबई के अंदर बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो भाई यही था हमारा आज का ही, जॉब वगैरह मैंने कैसे ढूंढी थी पहले और अब मैं कैसे ढूंढ रहा हूँ, यही सब मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। और भाई अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखी है मैंने दुबई के अंदर, कि आपकी जो है ना वैल्यू, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, रिच क्लास और रिचेस्ट क्लास की बराबर होती है। ना कि ऐसा होता है कि भाई आप गरीब हैं, आप एक ख़राब से कपड़े पहने हुए घूम रहे हैं तो आपको इज़्ज़त नहीं दी जाएगी, आपकी वैल्यू नहीं दी जाएगी। जैसे मैंने देखा है भाई, दिल्ली में ये सच बात देखी है
कि इंसान बात करता है आपसे आपके कपड़े देखकर, आपकी शक्ल देख के, आपका रंग देखकर, इसी तरह से आप उसको ट्रीट किया जाता है। और यहाँ पे अगर आप कैसे भी हालात में हैं, किसी भी तरह की कंडीशन में हैं, आपसे सेम तरीके से ही आपसे बात करी जाएगी, आपकी वैल्यू उसी तरीके से दी जाएगी। और इतनी शांति, इतनी सफाई, इतनी इज्जत, इतना पैसा और इतना सब कुछ अगर आपको किसी देश में मिल रहा है तो मेरे भाई क्यों आप वहाँ पर मूव करने की ना सोचें। ठीक है, हाँ, जो वेल सेटल्ड अपने देश में बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सही से पैसा कमा पा रहे हैं, सारे शौक पूरे कर पा रहे हैं, तो वो लोग तो घूमने के लिए आते हैं। और भाई घूमने के लिए भी ये जगह सबसे बेहतरीन जगहों में से एक हो चुकी है और आने वाले टाइम में हो जाएगी। और भाई दुबई में जॉब को लेकर मैं कहूँगा कि भाई आपको जॉब कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि भाई आपके पास सिर्फ टैलेंट होने की ज़रूरत है। एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत तो चलेगा, आप अगर अच्छे स्किल्ड हैं, टैलेंट है, आप अगर प्रूव कर सकते हैं, आपके अंदर अगर इतना कॉन्फिडेंस है, तो मेरे भाई डोंट वरी, आओ यहाँ पर। देश से दूर होने की वजह से आप शायद घबराएं, डरें कि कैसे मैनेज होगा, कैसे मिलेगी जॉब। इस तरह के लोग मैंने देखे हैं, भाग जाते हैं, दिल नहीं लगता।